सबसे पहले आपको यहाँ बैठने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि 5 बज गए हैं, शाम का समय हो गया है और आप मेरे कम से कम 10-15 मिनट में बोलूँगा, उसके बारे में आराम से सुनना है। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में। ठीक है, हर जितने भी भारतीय उसमें से 4 इंसानों में से हर कोई एक इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब भी हम चेक करवाते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आया, जैसे एक बार खड़े हो जाओ, उम्र बताओ आपकी। 37। कितने दिन पहले आपने बीपी चेक करवाया? पहले करीब 1 वीक पहले, करीब 1 हफ्ते पहले करवाया। ये डेली एक्सरसाइज करता है 15 सालों से। और कितना बीपी मिला? 170 करीब। हिंदी में बोलो। 170 करीब। 170 बटा 110। मेरे पास आए तो कितना बीपी था? 190 करीब। बैठ जाओ। तो हम क्या कहते हैं कि मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता करे कि इनको कुछ हो, जिम में इनको कुछ हो, ऐसे बीपी चेक करवाया, वाइफ की डिलीवरी थी कुछ, तो हॉस्पिटल में गया, सोचा मैं बीपी चेक करवा लूं, तो कितना बीपी आया? 170। और हम क्या कह देते हैं कि अरे एक्सरसाइज करता था, उसको तो ये हो गया वो हो गया, इससे अच्छा एक्सरसाइज ही मत करो। अब आपके सामने एग्जाम्पल है। तो इससे सबसे पहली बात हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा अपना बीपी चेक करवाते रहना होता है। मैं भी ओपीडी में बैठा हूं, मेरा मन कर देता है, स्टाफ को बोलता हूं मेरा बीपी चेक कर दो, है ना। तो सबसे पहले अब हम बीपी किसको बोलेंगे? ब्लड प्रेशर है क्या और कितने से ऊपर हो कि हम ब्लड प्रेशर बोलें। जेएनसी की क्लासिफिकेशन है, उसमें अगर किसी का 140/90 से ज़्यादा है तो वो बीपी है, उसको बीपी की दवाइयाँ खानी हैं। अगर किसी का बीपी 130 से 39 बटा 80 to 89 है तो वो प्री हाइपरटेंशन है, उसको हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं हैं और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? हाइपरटेंशन में। अब आप रात को सोए नहीं, आपको हॉस्पिटल आना है, सैंपल देने हैं, मेरे पास आए, बीपी हुआ आपका 150 बटा 90, उसको हम बीपी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? एक तो आप एंग्जाइटी होगी, आपको पूरी रात सोए नहीं, एकदम चल के आए और आते ही आपने बीपी चेक करवा लिया। तो हमेशा 2 रीडिंग लेनी होती हैं और आराम से बिठा के लिटा के तब लेनी होती है। ये चल रहा है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आपको लग रहा है माइक की आ रही है? हाँ, ठीक है। तो हमेशा 2 बार बीपी चेक करवाना है और कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए 2 रीडिंग में। और जब आप बीपी चेक करवाओ तो हमेशा रिलैक्स होके करवाना है। ये नहीं कि रनिंग करके आ रहे हो और बीपी चेक करवा लिया। आराम से रिलैक्स हो, कम से कम आधा पौना घंटा, तब बीपी चेक करवाओ। अगर आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा है तो क्या है? बीपी है। अब आप कहोगे कि सर उम्र है ना, कोई 65 साल का है, अगर उसका 140/90 है तो उसका बीपी है? नहीं। अगर 64 साल से ऊपर किसी का बीपी 147/94 आता है, उससे ऊपर आता है, उसको हम बीपी की दवाइयाँ देंगे। ठीक है, मोटा मोटा मान के चलो 60 साल से ऊपर अगर किसी का 147/94 आता है तो उसको बीपी की दवाइयाँ दी जाएंगी और बीपी चेक रेगुलर होगा। ठीक है, अब आती है बारी कि बीपी कैसे चेक करोगे। एक चीज़ तो मैंने बता दी आपको कि आराम से रिलैक्स होके आधा पौना घंटा तब आप बीपी चेक करवाओगे। जल्दबाजी में नहीं करवाना, जैसे आप हर चीज़ की जल्दबाजी करते हो, मेरे को जल्दी डॉक्टर देख लें, मेरे को जल्दी बीपी चेक करवा दें, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैडम बताएंगे कैसे बीपी चेक होगा। हमारे एचआर साहब का बीपी चेक करते हैं, आ जाइए साहब। ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूं आपको बीपी चेक करने का, इसका एक रीजन है। 1 मिनट बैठ जाओ आप। ये घर में किस किस के है? घर में है जिनके घर में बड़े बूढ़े हो, उनके घर में तो ये होना चाहिए। और आप एक ट्रेंड बना लो, होली हो, दिवाली हो, कोई फेस्टिवल हो, मिठाई मत दो,
मिठाई देख के तो आप बुरा कर रहे हो उसका, बीमार। सब चीज़ों में तो मिलावट है, गंदगी है। ये दो 1000-1200 रुपये का आता है, गिफ्ट कर दो, काम आएगा। रात को 2 बजे किसी को दिक्कत हो जाए, हॉस्पिटल तो आने का सोचेगा नहीं, वो घर में कम से कम ये चेक तो कर लेगा। ठीक है, तो अभी मैडम बताएंगे कैसे बीपी चेक करना है, ध्यान देना आप। लो मैडम करो। सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स होके आगे चेयर कर लो, दोनों पैर बिल्कुल एकदम जमीन पे, उठा हुआ नहीं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। हाथ को नीचे। आप ये जो देख रहे हो इसको कुबाइटल फोसा बोलते हैं। इसको कम से कम 2 उंगली ऊपर बांधना है ये, ठीक है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। और जब आप बीपी चेक करोगे तो जिसका बीपी चेक कर रहे हो उसको बोलना है कि बोलना नहीं है, रिलैक्स रहना है। अब मान लो किसी को बीपी आ गया, दवाइयां हमने स्टार्ट कर दी, तो सबसे पहले मरीज मेरे से ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताओ मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हाइपरटेंशन के लिए हम बोलते हैं कि खाओ, और कुछ चीज़ें बोलते हैं कि मत खाओ। हो गया मैडम? डन डन, ठीक है। तो अब मैं आपकी नॉलेज चेक करता हूं, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको बीपी ज़्यादा और खाना नहीं चाहिए, बोलो। डन, ठीक है, तेज बोलो। हाँ, सबसे नमक नहीं खाना। कोई नहीं, ये मेथड है, ठीक है। अब मुझे बताओ, नमक नहीं खाना तो सब्जी में नमक नहीं डालोगे आप? हाँ, एक इंसान को नॉर्मल हम बोलते हैं कि 5 ग्राम नमक खाना चाहिए पूरे दिन में। 1 चम्मच मान लो 24 घंटे में, वो सब्जी में भी आ जाएगा, सलाद में भी, नमकीन चीज़ों में भी, सब में। हाँ, लेकिन अगर किसी को बीपी ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम कि सलाद में नमक नहीं डालना। कोई बेकरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे दाल भुजिया होगी, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, इसमें नमक डलता है? नहीं खाना। सिर्फ जो सब्जी में नमक डलेगा वही खाना है, और पूरे दिन में 2 से 3 ग्राम हो जाना चाहिए वो नमक। एक इंसान को 5 ग्राम चाहिए होता है, जिसको बीपी है उसको 2 से 3 ग्राम, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिनका बीपी ज़्यादा है। सबसे पहले तो सुबह उठेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे, है ना, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि मेरे को सांस दी है आज पूरा दिन देखने के लिए, तभी तो जज्बा आएगा, है ना। उसके बाद गुनगुना पानी पीना है, फ्रेश फ्रूश होके, है ना, और व्यायाम करना है। व्यायाम में आपको क्या है, तेज चाल से व्यायाम करना है, हाथ पैर ऐसे हिलाते हुए, कम से कम 7 में से 5 दिन। कितनी देर? 30 मिनट। कितनी देर? 30 मिनट। ये तो मैंने बोला आपको ब्रिस्क वॉकिंग। फिर पार्क में बैठना है और कम से कम 3 आसन करने हैं जो एक इंसान को करने होते हैं। पहला अनुलोम विलोम, कोई बताएगा मुझे कैसे करते हैं? हैं? हाँ, ये देखो, ऐसे लंबा सांस लो, रोको, इससे छोड़ दो, जिससे आपने एक्सेल किया, जिससे छोड़ा उसी से दोबारा लोगे, इनहेल करोगे, थोड़ी देर रोको। इसको टाइट नहीं दबाना है, बस नाम का, है ना। इसकी खास बात क्या है, आप 24 घंटे कर सकते हो, खाली पेट का कोई नहीं है। सोते जागते, खाना बनाते, काम करते, और मैं तो ये भी कहता हूं जब आपको गुस्सा आए तब करना स्टार्ट कर दो, है ना, ठीक है। दूसरा कौन सा व्यायाम है? कपालभाति, कपालभाति करनी है। तीसरा अग्निसार। ये दोनों व्यायाम खाली पेट होते हैं सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद आपको खाने में सुबह ऐसा खाना खाना है जिसमें नमक कम हो। ऐसा नहीं कि वही आलू पूरी खा ले, है ना,
नॉर्मल खाना खाना है, फ्रूट्स खाओगे सुबह तो अच्छा है, पर फ्रूट्स पे नमक नहीं छिड़कना। हमेशा याद रखो कि ऊपर से नमक इन चीज़ों पे डालना ही नहीं है। तो क्या डालोगे फिर? काली मिर्च, ब्लैक पेपर का आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को कोई ज़्यादा ही है तो सेंधा नमक यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद खाने में हम क्या करते हैं? हर चीज़ों में नमक, दही के ऊपर नमक, है ना? हाँ हाँ, आप तो समझते हो ना दीदी, और तो नहीं समझते, ठीक है। और उसके बाद जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं बाहर के, फास्ट जंक फूड बोलते हैं, वो सब बंद कर दो। उसमें क्या क्या आता है बताओ? ऐसे कोई नहीं समझेगा मैदा। बर्गर, चाउमीन है, पिज़्ज़ा, और क्या होते हैं, मोमोज, है ना, ये दाल भुजिया, ये सब बंद करो। बिस्किट भी, घर का खाना खाओ साफ़ सुथरा। शाम को फिर वॉक करनी है आपको आधा एक घंटा। जो ऑफिस से जाते हैं तो वो ऑफिस के बाद करेंगे घर में आके, समझ रहे हो? सुबह जल्दी उठो, खाना जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ, अगर बीमारी से बचना है तो। नहीं तो फिर हमारे पास आओ, पर्चा कटवाओ 400 रुपये का, है, हाँ, और दवाई, है ना, और बाकी सारी चीज़ें बंद, है ना। तो जो ये मैंने पूरा बताया है, इसको डैश डाइट बोलते हैं, डैश डाइटरी अप्रोच टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, है ना। ये जो पूरी दिनचर्या है। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर है हमें, तो उसका नुकसान क्या है? हमने देख लिया 150 आ गया तो आ गया 150, सिंपल सी बात है। उससे होने वाला क्या है? अब क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब नसों में खून बहता है ना, जब धमनियाँ, जो नसें हैं वो मोटी हो जाएं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, खून को बहने का रास्ता पतला हो जाता है, तो खून क्या तेज़ी से बहता है, वही ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो जो इंसान ज़्यादा ओबीज होंगे, मोटे होंगे, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? खून तेज़ी से बहेगा, ब्लड प्रेशर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या करना है? वज़न कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ठीक है। दूसरा, नमक, नमक रोइए खाते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। कहते हैं ना, किसी का बीपी कम हो रहा हो तो उसको नमक बोलो, नमकीन पानी, है ना, वो चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से सबसे ऊपर से नीचे आ जाओ, क्या क्या फ़र्क पड़ता है? आंखें, आंखों में दिखना कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, है ना। नसों में, जो आंखों में नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, उससे दिखना कम हो जाता है। दूसरा, चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, ग्लो हट जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ, जिसको हाइपरटेंशन होता है, 30% लोगों को थायराइड भी होता है, यहाँ होता है थायराइड होने की भी संभावना है। चौथा, दिल, बीपी ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो दिल का क्या पड़ सकता है? दौरा, और दौरा पड़ गया फिर क्या होगा? अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से बीपी बढ़ेगा, है ना। अब उसके बाद आ जाओ, ये आंतों में क्या होगा? बीपी बढ़ने से खाया पिया हजम नहीं होगा, खट्टे डकार आते रहेंगे, एक रोटी खाते ही ऐसा लगेगा मैंने बहुत खा लिया, फैटी लीवर हो जाएगा, जितना कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर पे जमा हो जाएगा। फिर किडनी की दिक्कत हो जाएगी, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, पेशाब का ना आना, डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। हाँ, ये सब चीज़ें अगर आप सही टाइम पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते तो नहीं होती, है ना। अभी देखो, इनका 180 है, कल को कुछ हो जाए, कहेंगे यार हट्टा कट्टा था, उम्र भी कम थी, पता नहीं क्या हो गया। हुआ क्या? इन्होंने अपना ख्याल नहीं रखना अपने शरीर का, है ना। तो भगवान ने जो आपको शरीर दिया है उसकी पूजा किया करो। पूजा कैसे करोगे?
डेली एक्सरसाइज से, अच्छा खाना खा के, और जितनी भी हैं वो जांचें करवा के। मंदिर की तरह रखना है ना इसको, या गंद बनाना है, बताओ? और एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र के बारे में सोच सकता है। अब इसका बीपी ज़्यादा आ गया, इसको क्या पता भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती रहे, इसको क्या लेना देना, इसको तो अपना ही पड़ा है। हाँ, जो स्वस्थ होगा, बिल्कुल कोई दवाई नहीं खाता होगा, वही तो सोचेगा कि मेरा भारत महान हो। जिसको बीपी भी है, शुगर भी है, वो क्या सोचेगा भारत के बारे में? वो तो अपना ही नहीं सोच सका, है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा, आज जो मैंने बातें बोली, 3 चीजें क्या सीखने को मिली आपको? बताओ दीदी, आप इंटेलिजेंट लग रहे हो सबसे, है क्या? बैठे बैठे बोलो तेज, कैमरा घुमाओ दीदी की तरफ, है? हाँ, 3 चीजें बताओ जो आपने सीखी हो। तो अपनी बॉडी की केयर करो। तेज बोलो। अपनी बॉडी की केयर करो। शाबाश। बॉडी की केयर का मतलब है नियत व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना, घर का बाहर का जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना। ज्यादा अपने घर का ही खाना खाओ। बहुत बढ़िया। और दूसरा, एक्सरसाइज करो डेली। हाँ, अच्छे से। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट करनी है, तेज चाल फौजी वाली, ठीक है? और साफ सफाई का ध्यान रखो, खाने पीने का हर चीज का अपना हाँ, ध्यान रखो, हर चीज। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, है ना? शाबाश, ओके। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। भाई देखो, डॉक्टर हमारे फिजिशियन हैं, उन्होंने ब्लड प्रेशर रक्तचाप को कम करने की जो बातें कही, अभी बिना दवाई के आधा हो गया। वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? घर जा कर के पूरी तरीके से ठीक कर लेना जो डॉक्टर ने बात बताई है। मेरा तो ठीक हो गया पीछे बैठे ब्लड प्रेशर जो, ठीक है ना? और ये एक काल चक्र है शरीर का, जैसा डॉक्टर ने बता दिया है। ब्लड प्रेशर से शुरू हुआ चक्र, और सारे बॉडी के जितने अंग हैं सबको उन्होंने नमस्कार करना शुरू कर दिया, और अंगों ने आपसे नमस्कार करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर साहब ने एक बात मजाक बहुत बढ़िया करी है, मजाक भी थी और आप सुन नहीं पाए। जैसे जैसे भगवान के पास जाओगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगला जन्म लोगे, डॉक्टर साहब ने कहा कि जन्म में ब्लड प्रेशर होगा। तो ये कहा ना भैया, जन्म का ठीक कर लो, अगले जन्म का ठीक कर लो, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक है, ओके, ओके सर।